हम्म, अभी अगला पॉइंट है प्रोसेस फ्लो इन एसएमएफ फॉर्म्स। सिंगल मास्टर फॉर्म का प्रोसेस हाँ क्या है, चलो बता दो। हाँ सर, मतलब ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप नीचे जाएंगे तो। पर लीजेंड क्या है, क्या हाँ क्या तो लिखा हुआ है ऊपर? यहाँ पे एसएस स्क्रूटिनी शीट। शीट। हाँ, टीएम इज ट्रांजैक्शन मास्टर, हम्म ईएम इज एंटिटी मास्टर, हम्म दैट इज इन्वेस्टी। हम्म बीयू इज, यहाँ पे देखो एकदम मतलब क्लियर लिख दिया, बिजनेस यूजर ब्रीफ में मतलब रिटर्न बताया। फाइल। हाँ, हाँ। इज रिटर्न फाइल। हम्म फॉर्म्स बीयू, हम्म पोर्टल फॉर एडी स्ट्रोक आरबीआई यूजर्स, ठीक है। एक्सेस वाया एफईडी आरबीआई। क्या है मतलब, फॉर्म्स ये पोर्टल फॉर फॉर्म पब्लिक। एसपीयू मतलब है कि ये उनके लिए है, बैंक्स के लिए और आरबीआई। आरबीआई के लिए, हम हाँ लोगों के लिए नहीं है। हाँ, नहीं। हम लोगों को है पोर्टल फॉर्म्स। फॉर फॉर्म्स, हम्म फॉर्म्स पोर्टल फॉर पब्लिक हम्म access over internet via this portal, forms फॉर्म्स डॉट RBI, आरबीआई डॉट इन। forms.rbi। ठीक है, तो बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे थोड़ा दिया बड़ा हुआ कर है। देते तो हैं। फर्स्ट, हम्म क्या प्रोसेस है बोलो, कहाँ से शुरू करेंगे हाँ हम लोग? सो सबसे पहले तो जो अपना ऑरेंज कलर का जो हम्म है, तो दैट इज सर्वर वन, दैट इज फॉर्म्स, दैट हम्म विच इज फॉर पब्लिक, हम्म विच इज फॉर अस। हम्म So we'll have to go to registration page। हम्म रजिस्ट्रेशन registration पेज पे page में गए हम जाके, लोग। हाँ वहां पे जाके, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन should be in your mind that have I done entity master registration? If you हम्म have done it, then you can proceed further. If you हम्म have not, then you will have to first do entity master तो registration। सबसे पहला प्रोसेस है, हमें एंटिटी मास्टर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर हमें बिजनेस यूजर के बारे में सोचना है। तो जैसे हमने हाँ एंटिटी मास्टर कर ली, हम यस पे आ गए। अब हाँ हमें रजिस्टर एज बीयू हाँ करना है, देन। जी। सो रजिस्टर बीयू अगर करेंगे, हम्म रजिस्टर एज बीयू हम्म बिजनेस यूजर। हम्म सो बैंक, सो यहाँ से एरो जा रहा है आरबीआई यूजर की तरफ। हम्म बैंक यूजर कंडक्ट्स ई केवाईसी, हम्म मतलब ये अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो ये शायद ऑटोमेटिकली बैंक यूजर ई केवाईसी अब ये करता कौन से होगा। बैंक के पास जाएगा? जिसका और आईएफसी कोड आप भर रहे हो, जिसको आपने ऑथराइज डीलर अपॉइंट किया है, हाँ, तो उसकी डिटेल आप उसके फॉर्म पास में जाएगा। भरोगे। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे, ये फॉर्म उस बैंक के पास जाएगा जो आपका अब ई हाँ केवाईसी करेगा। अगर ई हाँ, केवाईसी हो और वो जाता है। तो अगर वो अप्रूव करता है हम्म तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम्म तो आपको अपडेट करना है मास्टर डेटा में, हम्म बीयू मास्टर में। हम्म और फिर उसके बाद you will have to send e-KYC approval mail। ये क्या होता है? सर ये तो मैंने किया नहीं है, e-KYC अप्रूवल मेल ये आपको वगैरह ईमेल भेजने का। आएगी, जहां तक मुझे समझ में आता है। जब आपका ई केवाईसी हाँ, हो जाएगा, तो आपका हो बीयू जाएगा। मास्टर अपडेटेड हो जाएगा। आपको ई जी, केवाईसी की अप्रूवल मेल आएगी और आपको मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एज ए बीयू सक्सेसफुल है। हो गए। हाँ, और तो आपको बस आपको कैसे लॉगिन मालूम पड़ेगा? क्रेडेंशियल। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक आपको हाँ, कम्युनिकेशन नहीं आएगी आरबीआई से कि आपका ई केवाईसी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दो हो चीजें गए। होनी कंपलसरी हाँ थी, अपने ऊपर पड़ा। जी, एक बीयू में क्योंकि मैंने, रजिस्ट्रेशन। हाँ 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 क्योंकि मैंने जब भी बीयू रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने किसी को e-KYC के लिए कुछ मेल नहीं भेजा था। रादर आई नहीं, हैव रिसीव्ड वही मेल्स कह रहा फ्रॉम हूँ, ये आरबीआई। रिसीव्ड है क्योंकि इनवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड नहीं जा रहा है। जी जी तो जी। सिस्टम से आपको दो कंफर्मेशन आ रही हैं, एक आपका बिजनेस यूजर हाँ रजिस्टर हो गया, और दूसरा हाँ आपको ई केवाईसी की अप्रूवल मिल आएगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि हाँ उसमें लिखा हुआ था हाँ। कि ई केवाईसी हम्म, लॉगिन मैंडेटरी है। हाँ। सो आपका e-KYC अगर बैंक ने अप्रूव नहीं किया, हम्म तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन पहले, मतलब पहले प्रोसेस पे आना स्टार्ट पड़ेगा। करना, तो इसमें मतलब आना सिंपल पड़ेगा। प्रोसेस क्या हो गया? सबसे पहले एंटिटी मास्टर हम्म, रजिस्टर कराओ, जो आपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उसके जी। बाद आप यहाँ पे जाके बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर वो मेल हम्म, आपकी जो बैंक है उसके पास जाएगी, वो आपका ई केवाईसी करेगा। जी। ई केवाईसी अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका बी यूजर अपडेट हो जाएगा, दैट मीन्स आपका प्रोसेस हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन हम्म सक्सेसफुल होगा। और आपको एक ई हम्म, केवाईसी अप्रूवल मेल आएगी, क्योंकि ई केवाईसी नहीं हुआ, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पे देखो, अगर नहीं जी। हुआ तो वापिस आपको हाँ रजिस्ट्रेशन मतलब पेज पे आ जाना यू है। विल हैव टू, हाँ, अटेम्प्ट अगेन। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब सो करना मतलब कैसे है, फॉर्म कैसे करना है? हाँ, बोलो।
फॉर्म और में आपका फॉर्म आप कैसे फाइल करते हो, आपका बैंक में और आरबीआई लेवल पे कैसे प्रोसेस होता है, हाँ वो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में दिखाया क्या हुआ है, है। सो कैसा आप प्रोसेस है? लॉग इन करोगे, नहीं, मेरा बोलना है अभी बिना आप देखे, लॉग सुनो ना, बिना देखे पहले बताओ कैसे होता है, फिर बाद में हम उसको वैलिडेट करेंगे कि आपने सही बताया कि नहीं बताया। मैं ये पेज चेंज कर रहा हूँ। अगर आप कभी हाँ फॉर्म ठीक है फाइल चलो। करती हो, हम्म, हम्म तो आप क्या प्रोसेस फॉलो हम्म करती हो? तो अभी आपका बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, हम्म आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गए। हम्म तो सबसे पहले आपको जो डिफॉल्ट पासवर्ड आया रहता है, हम्म तो आप हम्म फर्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करोगे तो वो हम्म डिफॉल्ट पासवर्ड आपको चेंज करने के लिए पॉपअप आता है। ठीक है। सो यू विल हैव टू चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड एंड लॉग इन अगेन। ठीक है। उसके बाद आप लॉग इन करने के बाद यू विल स्टार्ट फाइलिंग द रिटर्न यू हैव टू फाइल। लाइक हम्म अगर आपका इन्वेस्टमेंट आया है, हम्म शेयर्स आपने कोई भी एक ले अलॉट लो, किए चलो हैं। एफसीजीपीआर फाइल कर रहा हाँ हूँ मैं, तो अभी क्या प्रोसेस हाँ, करूँ तो मैं? आपने शेयर्स इशू एंड अलॉट किए हैं, तो आपको एफसीजीपीआर फाइल करने का है। हम्म तो एफसीजीपीआर एक ड्रॉप डाउन रहता है, हम्म मतलब यू विल हैव टू लॉग इन, देन वहां हम्म पे तीन डॉट्स टाइप हम्म रहते हैं, वहां पे जाके आपको क्रिएट करना पड़ता है आपका एसएमएफ। हम्म फिर उसमें ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करके विच फॉर्म यू हैव टू फाइल, दैट फॉर्म यू हैव टू सिलेक्ट। ओके। तो हाँ, आप सिलेक्ट करोगे तो वो एफसीजीपीआर का फॉर्म फाइल होगा, उसमें आपके कंपनी का नाम, हाँ ठीक आपका है, वो तो सिम जब वगैरह आएगा अपन ऑटो। देखेंगे क्या क्या भरना है। ठीक है, आपने सिलेक्ट हाँ किया, आपने भर दिया, अब? हाँ, फिर आप फाइल करेंगे और आपका पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है, अटैचमेंट है, वो सब अटैच करने के बाद, हम्म सब करने के बाद आपको बैंक से मेल आएगा ऑटोमेटिकली इमीडिएटली। मतलब आप जैसे सबमिट बटन दबाओगे, आपका आरबीआई का मेल आएगा कि हम्म नो रिप्लाई @the@rbi.org.in कि आपका रिटर्न सबमिट हुआ है, आपका ये एफसीजीपीआर नंबर है, हम्म एंड वी विल रिवर्ट यू ऑन दिस, ओके। ऐसे करके। हम्म सो मतलब यू विल हैव टू वेट फॉर दैट, हम्म फॉर आरबीआई का रिप्लाई। हम्म फिर वो पहले एडी लेवल पे प्रोसेस होता है, सबसे हम्म पहले इनिशियली एडी लेवल पे प्रोसेस होता है। हम्म एडी उसमें कुछ लैक्यूना है तो पॉइंट आउट करता है, मतलब आपको हम लोगों बोलता है को, कि आप उसको हाँ, ठीक करो। लेकिन वो हम लोगों को जो मेल आता है रिजेक्शन का, वो हम्म पूरा का पूरा आपका एफसीजीपीआर जो भी फाइलिंग है वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाता है, एंड ओके यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश। ओके। Then you will have to start the FCGPR. You will have to file the FCGPR again हम्म with I mean replying to those queries, जो हम्म भी है, आपको कुछ हम्म एक्स्ट्रा हम्म इंफॉर्मेशन मांगा है, या फिर हम्म आपका कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत लिखा हुआ होगा, या हम्म फिर कुछ मैच नहीं कर रहा होगा, जो भी है। सो वो आपको फाइलिंग करना है। वो हम्म फाइलिंग करने के बाद अगेन एडी लेवल पे वो अ, जाएगा। मतलब अगर उन्होंने चेक होता ओके है। किया हाँ, अभी सपोज तो? अगर उन्होंने ओके किया, यहाँ पे भी ऐसा है कि इफ योर ऑल दिस प्रोसेस, मतलब अप्रूवल, रिजेक्शन, हम्म करेक्शन, अप्रूवल, ये हम्म सारा प्रोसेस अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में हो गया, हम्म सो एडी हैज अ अथॉरिटी टू डायरेक्टली अप्रूव इट। ओके। मतलब एडी डायरेक्टली अप्रूव करता है। हम्म बट इफ दिस गोज बियॉन्ड योर स्टिपुलेटेड टाइम, लाइक 30 days इन केस ऑफ एफसीजीपीआर, हम्म देन इट इज गोइंग टू आरबीआई। ओके। मतलब मेरे हिसाब से पहले भी आरबीआई के पास जाता है, बट हम्म आरबीआई का अप्रूवल, मतलब सब आरबीआई का डेलीगेटेड है, अप्रूवल अगर सब आने कुछ में टाइम ज्यादा, पे है, सब हाँ बराबर है, तो हाँ बैंक करेगा, नहीं तो आरबीआई हाँ करेगा। हाँ हाँ, तो बैंक मतलब बैंक करेगा, लेकिन आरबीआई के पास भी जाएगा, बट आरबीआई में भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठेंगे। हम्म। लेकिन अगर आपका प्रोसेस डिले चलेगा। होते गया, तो सो एडी एडी बैंक के हाथ में सिर्फ आपका चेकिंग रहता है, लेकिन अप्रूवल प्रोसेस जो आगे का फर्दर वो- स्क्रूटिनी होता है, वो बैंक लेवल, आरबीआई लेवल पे हो जाता है। और वो ओके सो करते हैं तो आपको क्या आता है? वो अगर ओके करते हैं, तो इफ योर फाइलिंग एंड योर अप्रूवल, करेक्शन अप्रूवल इज डन विद इन योर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, देन आपको अप्रूवल का एक मेल आ जाता है कि हम्म योर एफसीजीपीआर नंबर सो एंड सो इज अप्रूव्ड, हम्म एंड देन देयर इज अ लाइक क्वेरीज। कंप्लायंस हाँ। हो जाता है आपका। हम्म बट अगर आपका टाइम पीरियड के बाद हुआ, तो दे चार्ज फॉर एलएसएफ, लेट सबमिशन फीस। ओके ठीक है, और उसके बाद वो अप्रूव कर देते हैं। अब ये जो इनका फ्लो चार्ट है, अब इसको देखो कि हाँ यही लेकिन, यही बता रहा है कि कुछ और है? हाँ हाँ सर, देख लेते हैं हम लोग। हाँ,
ये आपका सबसे रिटर्न पहले तो फाइलिंग हम पेज, लोग हाँ लॉगिन किया लेफ्ट, आपने हाँ लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आते हैं। सर्वर। सो सबसे पहले तो लॉग इन करेंगे, हाँ देन वी विल फाइल अ रिटर्न, हाँ, देन फाइल रिटर्न विल जनरेट गेट एसएस है, एसएस क्या था? एसएस स्क्रूटिनी, शीट, क्या, एक मिनट, स्क्रूटनी शीट ऊपर अपने डिफाइन किया था। स्क्रूटिनी शीट, हाँ जी स्क्रूटिनी शीट है। और एंड सेंड इट टू बैंक यूजर विथ रिटर्न। ठीक है, हाँ मतलब ये तो मतलब ऑनलाइन प्रोसेस होता होगा मतलब मैं ये आपको कुछ। एक्सप्लेन करूं अभी आपके कंटेक्स्ट में। जी देखो सबसे पहला जी। प्रोसेस था आपने लॉगिन किया, ठीक है, जो हम्म। आपका किया वही रिपीट करो। सेकंड है आपने रिटर्न फाइल की। अब सिस्टम हम्म। ऑटोमेटिकली एक स्क्रूटनी शीट बनाएगा और बैंक को रिटर्न के साथ भेज हाँ देगा। फिर वो जी। उसके आगे ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें कोई एक्सेप्शन है जिसके लिए मैं आरबीआई को भेजना है। अगर तो हाँ एक्सेप्शन है तो वो आगे आरबीआई को जाएगा, अगर एक्सेप्शन नहीं है उनके रूल्स के हिसाब से तो बैंक अप्रूव करेगा। जी अब बैंक के पास जी। दो ही ऑप्शन है, अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। हाँ। बैंक ने अगर अप्रूव कर दिया तो आपके स्टेटस को अप्रूव लिख देगा और हम्म। आपका जो भी एंटिटी मास्टर है उस फॉर्म की फिगर्स के साथ अपडेट कर देगा। हाँ मतलब अभी ऐसा है कि आ, जो भी रिप्लाई करना है वो बैंक ही करेगा, एडी बैंक नहीं करेगा। हम्म एडी बैंक जो है एक्सेप्शंस अगर वो ऑब्जर्व करेगा हम्म तो आप वो आरबीआई को भेज देगा। हम्म इट विल सेंड रिटर्न एसएस एंड योर बैंक का कमेंट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने हाँ। अप्रूव कर दिया तो आपका स्टेटस अप्रूव्ड दिखा देगा आपको सिस्टम में। आपका हम्म। एंटिटी मास्टर को नहीं नहीं अपडेट। सर, हाँ अगर अगर बैंक ने कमेंट दिया नहीं नहीं, अप्रूव कर तो दिया तो हम यस आरबीआई। पे हैं, हम यस पे हैं, नो हाँ पे नहीं। ओके। बैंक ने अप्रूव कर हाँ। दिया, अप्रूव किया तो क्या करता है? हम्म। अप्रूव किया तो एक्नॉलेजेस द अप्रूव, वो मतलब अप्रूवल बैंक दे देता है एक्नॉलेज और करता आपका है। एंटिटी मास्टर अपडेट कर देता है। आपको एक ईमेल आती है हाँ कि आपका फाइलिंग सक्सेसफुल है। हाँ ये कौन सा जी। केस था? जब उसने आरबीआई को रेफर नहीं किया, बैंक ने सब बराबर था, सीधा सीधा आपका अप्रूव फॉर्म कर अप्रूव कर दिया। दिया, एकदम प्लेन वनीला केस है। फिर अब बैंक जी। ने अप्रूवल नहीं किया तो क्या करेगा वो, ये नो के हम्म। केस में आपका स्टेटस रिजेक्ट कर देगा और आपको बोलेगा दोबारा फाइल करो, राइट? हम्म, उसने आरबीआई को नहीं सर। रेफर नहीं किया, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए वो ग्रोसली गलत थे, बैंक ने सीधा सीधा वहीं पे हाँ रिजेक्ट कर दिया, तो आपके स्टेटस में रिजेक्ट लिखेगा। मैं इनका फ्लो चार्ट बता रहा हूँ जो इन्होंने लिखा है। जहाँ पे आपको एक्सेप्शन लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता वो आप मेरे को बताना। इन्होंने ऐसा लिखा, अगर बैंक अप्रूव नहीं करता है फॉर्म को तो आपका रिटर्न पे रिजेक्टेड लिख देगा और आपको मेल आएगी कि आप इस फॉर्म को दोबारा फाइल करो। इसमें आपका कोई पॉइंट है? सर, अगर कमेंट रहेगा तो पहले वो आरबीआई को देगा ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं है मतलब ऐसा। वो आरबीआई में सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में रेफर कर रहा है, अगर आप ऊपर देखोगे ओके, द अगर फॉर्म। एक्सेप्शनल केसेस नहीं है तो बैंक अप्रूव कर रहा है। हाँ ओके, ये ना कि अगर पहले उसने बैंक। पूछा कि एक्सेप्शन है कि नहीं है। हम नो वाले रूट पे आ हाँ गए कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, ओके। आरबीआई को रेफर नहीं करना, बैंक के पास पावर है। तो बैंक या तो हाँ अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, दोनों केस में आपको मेल आएगी अप्रूवल की या रिजेक्शन की। अब ये जी। एक्सेप्शन केस है तो बैंक क्या करेगा, हाँ। रिटर्न स्क्रूटनी शीट और अपने कमेंट भेजेगा आरबीआई को। हम्म। हम्म। फिर आरबीआई जब के पास जब ये आएगा, आरबीआई या तो इसको अप्रूव करेगी। अगर आरबीआई ने इसको हम्म। अप्रूव किया तो क्या करेगा, बैंक आपको एक्नॉलेजमेंट देगा और आपका स्टेटस अप्रूव लिख देगा। जी। लेकिन आरबीआई ने अगर रिजेक्ट किया आपके डॉक्यूमेंट और उसके कमेंट के हाँ बेस पे तो बैंक तो आपकी अगेन आपको रिजेक्ट स्टेटस कर देगा अपडेट कर, हाँ। और आपका स्टेटस रिजेक्टेड हो हम्म। जाएगा। तो ये घूम फिर के ऐसे आ हाँ रहा है। तो कैसा होगा, जब हाँ। आपने रिटर्न फाइल की तो फॉर्म हम्म। ये देखा जाएगा कि आरबीआई को रेफर करने वाला है कि बिना रेफर करने वाला है। अगर एक्सेप्शन हाँ क्या है, वो। आपने कोई चीज नहीं लगाई है, कुछ नहीं किया है, हम्म। तो वो आरबीआई को चला जाएगा कि इन्होंने ये सब नहीं दिया, बोलो क्या करें, अप्रूव करें कि नहीं करें। अगर आपने सब जी। कुछ लगाया है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो मांगा सब दिया और सब परफेक्ट दिया है, तो बैंक ही अप्रूव कर देगा। हाँ हाँ। टाइमलाइन के और अंदर है, अपडेट सब कर पेपर देगा लगे हैं। स्टेटस, हाँ। लेकिन टाइमलाइन के तो अंदर आपका नहीं है सक्सेस। तो एक्सेप्शन हो गई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया हाँ तो एक्सेप्शन होगी, तो वो आरबीआई के पास जाएगा। जी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट था इनका। अब जी सर। रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, आज के दिन में हम रजिस्ट्रेशन तक ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर एक एक फॉर्म को पकड़ेंगे कि कैसे भरना है। जी सर। अब आप मुझे लाइव करवाओगी कि मेरे को स्क्रीनशॉट के थ्रू जाना है? सर पहले स्क्रीनशॉट के थ्रू ही हाँ जाते हैं ना। चलो बोलो। सो तो पहले आपका बोल रहा है लॉगिन फर्म, पेज तो हम फर्म लोगों की ने। साइट पे आ जाओ। ये देखो ये फर्म की साइट है, ये मैंने लॉगिन किया।
लॉगिन वाले पेज पे आ गया जी। firms.rbi, तो ये हम्म, पेज खुला जो स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो हाँ हम यहाँ पर तो पहुंच आपको गए। सेकंड, हाँ तो सर लाइव ही करते हैं, लाइव में ज्यादा अच्छे से। ओके, पर आपको उसमें पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा? चलो ठीक है, मैं आ गया, आप बोलो क्या करूँ? सो आपको बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना ये पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू बिजनेस यूजर, मैंने क्लिक कर दिया। हम्म, सेशन एक्सपायर हो गया, रीलॉगिन कर देता हूँ, दैट मींस खोल के दोबारा। हाँ, यही करना है, हाँ दोबारा मेरे दोबारा, को साइट पे आना। हाँ। फर्म्स आरबीआई, ट्रेन कर दोगे तुम मेरे को आरबीआई के लिए? मैंने किया नहीं है कभी रजिस्ट्रेशन, तो आपसे ही सीखा हूँ। चलो ठीक है, अच्छा। ये मैं यहाँ पर आ गया। ओके। और न्यू मैं एंटिटी तक किया हुआ है, मैं जहाँ पे था वहाँ एंटिटी यूजर किया था, और उसके बाद कोई एफसी हाँ जीपीआर वीपीआर मैंने फाइल नहीं करा। चलो ये अभी फॉर्म खुल गया, बोलो क्या भरूं, भरवा दो मेरे को। जी मेरा जी, नाम लिख दूं एक कि कंपनी का नाम लिखना है? मिनट। सर ये पर्सन का नाम है, यूजर का नाम है। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया, यूजर नेम राइट मूव। चलो, आप ईमेल जी, राइट मूव आप नहीं एकेडमी। नहीं, ये सर आपका ईमेल आईडी है, हाँ अच्छा, आपका ईमेल। तो मैंने आईडी यूजर का आईडी दी गौरव टीएच, ईमेल आईडी दी जी। gaurav@gmail.com, कंफर्म कर दी gaurav@gmail.com। हम्म, ओके, फोन नंबर दे दिया 1234567888। ओके, हम्म, 10 डिजिट होना चाहिए। एड्रेस लिख दिया बस, सही। वेदर बिजनेस यूजर इज फॉर आईएनवी फॉर्म, नहीं हम आईएनवी फॉर्म के लिए नहीं कर रहे, हम एफसीजीपीआर के लिए कर रहे नो हैं। नो करूँ, सॉरी। सर, यहाँ पे नो और यस में बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उल्टा है। पहले नो हाँ, है, बाद में यस किसी नेगेटिव आदमी ने बनाया होगा जिसको हर चीज में नो चाहिए। है। हाँ जी, आपको सिर्फ आई बाद में आईएफएससी कोड डालना है। हाँ ठीक है, आईएफसी कोड डालता हूँ, लिखो। आईसीआईसीआई, कहाँ गया, लिखने तो दे नहीं रहा, सर्च मारो। लिख, हाँ, लिख सर्च करना आईसीआईसी पड़ेगा। 1 2 उसमें 3 आईसीआईसीआई 4 का एक ही 4 आता 2 है। नहीं 0। नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, आप सिर्फ आईसीआईसी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आईसीआईसीआई का एक ही है। अच्छा, अ, मतलब एक ही बैंक जी का कोड है, यही बैक बे ब्रांच इसको अप्रूव्ड है। हाँ, हाँ ये एक ही ब्रांच है जो आईसीआईसीआई का तो जिस ये बैंक, तो करती फिर है। मुझे इसी बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलना है क्या? सर अकाउंट तो आप किधर भी खोल सकते हैं, वो तो आपको एडी सर्विस दे नहीं नहीं, देगा अभी ना। समझो मैं पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में ले, लेकिन हम्म, एडी बैंक आईसीआईसीआई को सिलेक्ट करूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं, तो किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बैंक कौन सा लेना पड़ेगा मेरे को? तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एडी सर्विसेज से उसका अच्छा, जो ऐसा भी लेना पड़ेगा, आपका कहने का ब्रांच, मतलब है, हाँ अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है जिस मतलब बैंक का है उसी बैंक की एडी ब्रांच को सिलेक्ट करना है। जी, मेरा जिस आपको बैंक में बैंक ऑफ अकाउंट बड़ौदा है, जहाँ पे भी पैसा ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे को बैंक बे ब्रांच में ही जाके अकाउंट खोलना है, ये जरूरी नहीं है। नहीं, मैं आईसीआईसीआई आपको घाटकोपर ब्रांच में अकाउंट खोल के वहां पे पैसा ले सकता हूँ, जी लेकिन एडी बैंक मुझे आईसीआईसीआई बैंक बे ब्रांच ही लेनी हाँ, पड़ेगी। राइट। मतलब सर्विसेज एडी का डेस्क तो हर ब्रांच में रहता ही है, मतलब हाँ। जनरली हम्म, जहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वहां पे रहता है, बट वो लोग भी मतलब वो लोग हमको हम लोग उनसे पूछेंगे कि हम लोगों को ये कौन सा कोड डालना है, तो ये हम्म। ऑटो पॉपुलेटेड है, जो अवेलेबल है वही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमारे को ऑप्शन नहीं है। अगर और एक आध बैंक का दो तीन है तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर ब्रांच एंड देन उनसे आस्क पूछ देम पूछ कि के हम डालना। लोग कौन सा आईएफएससी कोड अब डालें। अथॉरिटी लेटर डालना है इसके अंदर। अथॉरिटी लेटर जैसे बिजनेस एंटिटी मास्टर में हम लोगों ने अथॉरिटी हम्म, लेटर देखा था, वैसे इसमें भी थोड़ा अलग अथॉरिटी ठीक है, लेटर मैंने है कोई ये। भी पीडीएफ अटैच कर दी हाँ यहाँ पे। अप्रूव तो नहीं हो जाएगा जी, ना, मेरे घर में आरबीआई नहीं आएगी ना कि आपने क्या फाइल कर हम दिया लोग हमारे खिलाफ? सबमिट, जब तक सबमिट नहीं करते तब तक नहीं होगा सर, चलो डोंट ठीक वरी। है। सीन नंबर ऑफ द इन्वेस्टी, अब सर्च मारूंगा तो क्या होगा, कंपनी का नाम आ रहा है। ये क्या इनके पास रजिस्टर्ड है कि कैसे, क्या एमसीए की साइट से आ रही है? एंटिटी ये एंटिटी अच्छा मास्टर से, एंटिटी राइट। यूजर। अच्छा, जो एंटिटी मास्टर में रजिस्टर्ड है उनसे, तो अगर मैं, क्या नाम था किसी का, संपदा था? आप सिन नंबर लिखना है सर। अच्छा सर सॉरी, सेम नंबर से कोई सर्च, कोई हाँ सीन नंबर पे सर्च मत बताएगा, क्या है सीन नंबर? पूजा। U61। हम्म, आगे तो मुझे भी याद नहीं है। अच्छा इतने में सर्च मारूं? U67 नहीं याद है, 67 सॉरी, नॉट 61 ऑल्सो। U67, 67 एक आया सेकंड, क्या कहीं संपदा? U67। हम्म, ठीक है, चल U67 पे ये कंपनियां जो भी आएंगी सर्च करता हूँ। हम्म, 99 ही है, कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट कर लूँ? कर दी हाँ मैंने, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एंटिटी मास्टर से उसका डिटेल आ गया।
अब आगे क्यों नहीं जा रहा है ये? मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा नीचे। कहाँ से जाऊं? ये हिल नहीं रहा है। रुक गया सर होगा। क्या करूं बताओ, क्योंकि ये सबको प्रॉब्लम आएगी, किसी का भी नहीं लगा। सर आप ये कर दीजिए ना, जूम आउट कर दीजिए। जूम आउट कहाँ से करूं? छोटा करूं मतलब इसको? जूम छोटा करता हूँ। ओके ठीक है, छोटा कर दिया। अब सबमिट ये फॉर्म बटन मेरे दबाइए। सामने आ गया, बिजनेस यूजर का फर्स्ट पेज आ गया। मैंने क्या क्या किया, मैंने बिजनेस यूजर का नाम डाला, ठीक है, हम्म बैंक की डिटेल्स डाली, हम्म कंपनी का नाम डाला। तीन ही चीजें हमने बात की थी शुरू में, आदमी का नाम, जी बैंक डिटेल और कंपनी का नाम। इन तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो आपको फिर से बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन कराना है, जी और इसमें अथॉरिटी लेटर हमने अटैच करना है। तो मैंने कोई तो पीडीएफ अटैच कर दी, इसका फॉर्मेट यूजर मैनुअल में ही है। तो ये करने के बाद क्या होगा, यहाँ तक हम पहुंच गए, देखो। सर इसमें एक आप सीआईएन नंबर डालेंगे, हम्म कंपनी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो पैन नंबर है ना, हम्म हम लोगों ने एंटिटी मास्टर में पैन नंबर लिखा हुआ है, हम्म तो वो एंटिटी मास्टर से पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ ले जाएगा। लेगा। मतलब नाम, कंपनी का नाम और पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा पैन नंबर डालना है का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। चलेगा, मैं बिजनेस यूजर का, कंपनी का ही आएगा मतलब। तो ये पहला पेज था, जी देखो हमने खोला यहाँ पर। फिर हमने, ठीक है, अभी वाइंड अप करेंगे क्योंकि सबके सोने का टाइम हो रहा होगा, सब गालियां देंगे बाद में, ठीक है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये सारी डिटेल भरी, जिसमें मैंने जी उसका नाम, लास्ट नेम, क्या यूजर आईडी चाहिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस। फिर मेरे को इनवी फॉर्म के लिए भरना है कि नहीं भरना, बैंक की आईएफसी डिटेल, जहाँ पे आपने बोला कि जो वही डिटेल रखनी है जो यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप बोले मेरा हम्म घाटकोपर ब्रांच तो दिख नहीं रही, मैं क्या करूँ। तो उनमें जो नहीं आई ब्रांच अवेलेबल है उसी में सिलेक्ट करनी है, और हम्म मल्टीपल है तो बैंक से बात करनी है। हम्म उसके बाद ये सब हमने डिटेलें भर दी। अभी आपके सामने ये सब आईएफसी जी कोड और ये सब भर दिया। जी अब यहाँ पे आईएफसी कोड के लिए क्या है ध्यान रखना है कि ये केयरफुली भरो, क्योंकि यहीं पे जाके सब फॉर्म होंगे। उसको अपने बैंक हम्म का मॉडल का पता होना चाहिए, क्योंकि हर कम ब्रांच नहीं इसमें इंक्लूडेड है। तो जो लिखी है अगर नहीं मिल रही है तो आप अपनी ब्रांच से बात करो, अगर मल्टीपल है तो। जी बैंक डिटेल जी अपने आप आईएफसी कोड के बेस में आ जाएगी। अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट हम्म कॉमन है, जो हर एक में लगाना है। उस हम्म फॉर्म के साथ आपको अथॉरिटी लेटर के साथ पैन कार्ड भी लगाना है बिजनेस यूजर का। ये ऊपर नहीं लिखा है लेकिन यहाँ हम्म पे लिखा हुआ है। तो अथॉरिटी लेटर हम्म प्लस पैन कार्ड करके एक अटैचमेंट बना के लगानी है। और आपने बताया कि एक ही अटैचमेंट रहती है, मल्टीपल नहीं जाती। जी कंपनी का सीन, फिर सबमिट बटन दबा दिया तो क्या मैसेज आएगा मेरे को? मैसेज रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आएगा मेरे को। ओके, हाँ, फिर मतलब रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा आपका, तो आपका बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुल अगर हो मैं ये गया। सबमिट कर दूंगा तो ये फॉर्म सीधा सीधा उस आईसीआईसी बैंक में पहुंच जाएगा। जी एडी बैंक के पास पहुंच जाएगा। यस, है ना? देन वो एक्सेप्ट भी यस कर सकता है, रिजेक्ट भी। ठीक है, तो अप्रूवल विल बी मेल से आएगी। जी फिर इज द एरर फेस, तो यूजर नेम, अगर यूजर नेम कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन है, तो आपको एरर आ जाएगी। तो नया यूजर नेम लो। हम्म बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, खाली ऑलरेडी अथॉरिटी लेटर चाहिए। तो इसका मतलब जी बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम्म फॉर्मेट क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं रीजनल ऑफिस जहाँ पे आपका, जैसे मुंबई में हो गया तो महाराष्ट्र में है तो रीजनल ऑफिस मुंबई हो गया। वी हियरबाय ऑथराइज हम्म श्री गौरव ठाकुर हैविंग पैन नंबर सो एंड सो टू रजिस्टर एज बिजनेस यूजर फॉर रिटर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी नेम्ड हम्म एज एन इंडिविजुअल। यहाँ पे उसका नाम देना है, आवर कंपनी, ठीक है, यस आवर कंपनी, कंपनी का नाम देना है। हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट वसई एंड पैन नंबर सो एंड सो, द सिन हम्म रजिस्ट्रेशन नंबर इज सो एंड सो। तो अपना सिन नंबर देना है। फिर हम उसको अथोराइज कर रहे हैं गौरव ठाकुर को कि आपको जो भी डिक्लेरेशन देनी है आप सबमिट करो। फिर ये बोलते हैं कि हम हम्म इसके सब कामों के लिए बाउंड है, जो भी करेगा हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो सोच समझ के जिम्मेदार जी आदमी को ही करना, नहीं तो मेरी तरह ऐश्वर्या राय की फोटो अपलोड कर देगा। आरबीआई के पास ना, बिजनेस यूजर के पास ऐश्वर्या राय की फोटो अथॉरिटी लेटर में पहुंची हुई है, और ये मेरे स्पेसिमेन सिग्नेचर इसमें अटैच करने हैं। फिर हम्म फिर जो बैंक एसोसिएटेड बैंक अकाउंट ऑफ द एंटिटी एंड नेम ऑफ द सिग्नेचर दिस अकाउंट इज, ये क्या है? पांचवा और छठे में क्या भरना है? associated bank account of entity हम्म individual investment vehicle with AD bank.
मतलब जो बैंक अकाउंट आपने ओपन किया है वो, हाँ, उसकी डिटेल देनी है। जिसमें पैसा आएगा, हाँ, उसका ना, उसका नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी अब फॉर जहाँ पे दिस अगर अकाउंट। टेबल होगी ऑथराइज सिग्नेटरीज की तो आपको मल्टीपल, मतलब ये जो डैश एक दिया हुआ है तो टेबल डालनी आपको पड़ेगी पूरी। टेबल, हाँ, टेबल डालनी पड़ेगी, होता है जो कि भी है, इससे मतलब ज्यादा ये करेगा, इससे हाँ, कम ये करेगा, और सबके स्पेसिमेन सिग्नेचर भी लगा के देने। सबके सिग्नेचर्स लगा के देने पड़ेंगे। करते हो आप ऐसा? जी सर, किया हुआ है। ओके, फिर वो मतलब सिग्नेचर, शुरू में हाँ, जब जब भी रजिस्टर वो कराया था आपने बिजनेस। 2000, हाँ, 2018-19 का फेज था, हम्म तो बिजनेस यूजर में आई थिंक वो टाइम पे सारे मुझे किसी ने बोला था, तो जितने भी मतलब ऑथराइज सिग्नेटरीज थे अकाउंट के, वो हम्म। सारों का सिग्नेचर लेके हम लोगों ने अपलोड हाँ, तो किया वही था। लिखा हुआ है वहाँ पे कि सारे सिग्नेटरी का रजिस्ट्रेशन हाँ, कराओ। और ये साइन कौन कर रहा है? एमडी, डायरेक्टर, या कंपनी सेक्रेटरी, या तो पार्टनर? यहाँ पे अभी लिखा हुआ है नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर हम्म दिस अकाउंट। हम्म। मतलब एक आधा सिग्नेटरी का भी आप अभी कर सकते हैं। तभी पर मुझे ऐसे लगा था कि सबका कि करना है। सारे के सारे सिग्नेचर, हाँ, सारे के सारे सिग्नेचर्स करने तो मतलब आप ये कह रही हो कि सारे। मल्टीपल भी सिग्नेटरी है तो किसी एक सिग्नेटरी के नाम भर के भी काम हो जाएगा। जी। हम्म। और ये फॉर्म जो अथॉरिटी लेटर कौन देने वाला है? एमडी, डायरेक्टर या सेक्रेटरी के साइन पे। पार्टनरशिप है तो डेजिग्नेटेड हम्म। पार्टनर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर और स्पॉन्सर इन्वेस्टमेंट व्हीकल के केस में उनका नेम, डेजिग्नेशन, डेट और साइन लगाना है। ओके। डिन डिन नंबर, हाँ, ये या सबके फिर लिए आपका सेल। सेम फॉर्मेट लेटर है। हम्म। अथोराइजेशन लेटर पे, सी। लेटर पे नहीं होना है, कोई जरूरी नहीं है कि लेटर पे हो, प्लेन पेपर पे भी हो सकता है। नहीं इंडिविजुअल सर, अगर, लेटर हेड पे ही है। ये लिखा ना, अथॉरिटी लेटर फॉर इंडिविजुअल नीड नॉट बी ऑन For लेटर। individual. अच्छा अच्छा, सॉरी। ऑन अगर एंटिटीज लेटर अगर हेड अगर सब। इंडिविजुअल जो है वो रजिस्टर करवा रहा है, एंटिटी जो है, हाँ, मतलब जो एंटिटी है यहाँ पे वो एंटिटी इंडिविजुअल है, तो लेटर हेड की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है, जो स्पॉन्सर है फॉर हाँ, इन्वेस्टमेंट राइट, व्हीकल, वो इंडिविजुअल है तो उसका लेटर हेड नहीं होगा ना, पर बाकी सबको हाँ, लेटर हेड पे देना है। ओके। हाँ, कंपनी है तो लेटर हेड पे। और इंडिविजुअल और इन्वेस्टमेंट व्हीकल है तो उनको सिन कंपलसरी नहीं है। एंटिटी मास्टर का हम्म। फॉर्मेट अलग है। हम्म। उसके बाद क्या लॉगिन हो जाएगा यहाँ करके, यूजर आईडी पासवर्ड आप डालो, फर्स्ट लॉगिन आपका पासवर्ड सो चेंज होगा। आपको, आपका बैंक ने, एडी बैंक ने सब अप्रूव कर दिया, ओके हम्म कर दिया, तो आपको वो मेल आएगा आरबीआई के ईमेल आईडी से, हम्म। दैट दिस इज योर पासवर्ड, एंड डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा। और वो देन आपको चेंज डिफॉल्ट करना है पासवर्ड जाके, आने के बाद आपको, हाँ, चेंज लॉग इन करना करना है, है। और चेंज ये करने करके। के बाद फिर आगे फॉर्म्स है जो हम आगे करेंगे। अभी किसी को अगर कोई क्वेरी है, तो पूछ लो 5 मिनट के हम्म। लिए, नहीं तो फिर हम ये क्लोज करते हैं और थैंक यू बोलते हैं आपको कि एटलीस्ट बिजनेस यूजर से आपने फैमिलियराइज करा दिया। जी सर। पूजा, तेरे को है कोई क्वेरी? नहीं नहीं। हाँ, हम 3 ही बचे, बाहर के सब लोग अच्छा, हम तीन ही है क्या? हाँ, सब चले गए बाद में। रूपाली पूजा की ओह, आवाज पहचानती है कि एनबीएफसी के वीडियो में पूजा ही रहती है? उधर नहीं सर। मेरी वॉइस चेंज आती है। हाँ, ये हैदराबाद में एनबीएफसी में काम करती है। अच्छा, ओके। तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछती है मैं तेरे से पूछता हूँ। जी सर। ओके। ओह, हाँ ऐसा है क्या? हाँ, तो ये मास्टर है ना हमारे यहाँ की, तो तेरे को भी कोई, तो मैंने तेरे को बोला मैं तेरे को नंबर देता हूँ, बात कराता हूँ, तो मैं रूपाली की बात करता हूँ कि रूपाली तेरे को अच्छा, आंसर मतलब देगी। एनबीएफसी, आप एनबीएफसी में भी वर्क करते हैं? नहीं नहीं, आरबीआई के लिए। नहीं सर। जब तू पूछ रही ना आरबीआई का क्या करूँ, एफसीटीआरएस का क्या करूँ, तो तेरे क्वेश्चन मैं हाँ इससे हाँ। पूछता हूँ। अच्छा, ओके ओके। ये पूछ रहे कि ट्रांसफर करी नहीं मैंने, पैसा आ गया, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो राइट ये राइट। ये इसके अभी तक, क्वेश्चन है जिसका मैं पोस्टमैन हूँ।